जी आपने सही सुना, दिल्ली से लेह वाली बस सर्विस स्टार्ट हो गई है। तो दोस्तों ये है अपनी बस दिल्ली मनाली कोलोंग। तो दोस्तों खड़ा हुआ हूँ कुल्लू के बस स्टैंड पे, 15 मिनट का ब्रेक है। HRTC बस स्टैंड मनाली और ये अटल टनल की एंट्री। यहाँ पे इंटरसेक्शन होता है चंद्रभागा 2 रिवर्स का। फाइनली कोलोंग पहुँच चुका हूँ। तो दोस्तों मैं हूँ कश्मीरी गेट बस स्टैंड और डेट है 26 मई। मैं जा रहा हूँ दिल्ली से लेह और टोटल 1024 किलोमीटर का डिस्टेंस हम लोग तय करने वाले हैं। हाँ जी आपने सही सुना, दिल्ली से लेह वाली बस सर्विस स्टार्ट हो गई है। तो जो चलते हैं 3:45 में दिन में, करीब 1740 रुपये का ये टिकट है दिल्ली से लेह तक का। तो फर्स्ट जर्नी हम दिल्ली से केलोंग तक करेंगे और फिर केलोंग में ये बस ओवरनाइट स्टे करेगी, ओवरनाइट होल्ड करेगी और उसके बाद अगले दिन 5 बजे हम लोग निकलेंगे केलोंग से लेह के लिए। तो अभी एक्चुअली अभी टाइम हो चुका है 3:40, 5 मिनट के विदिन मेरी बस है। तो जल्दी से निकलना पड़ेगा और बाकी इन्फॉर्मेशन देता हूँ मैं आपको नीचे बस में जाकर। तो चलते हैं। तो दोस्तों बस में केवल 5 मिनट ही बचे हुए हैं, तो थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। और बाकी काफ़ी रोमांचक और एडवेंचरस ये सफ़र रहने वाला हमारा दिल्ली से लेह तक का। और जल्दी से चलते हैं। देख सकते हैं हमेशा की तरह कश्मीरी गेट बस स्टैंड सामने से बाहर निकलते हैं और 17-18 से स्टैंड से अपनी बस लेते हैं लेह वाली। बस ऑलरेडी आई थिंक स्टैंड पे लग चुकी होगी, तो ज़्यादा डिले कर नहीं सकते। टाइम देख लीजिए आप। तो एक बार करते हैं इंक्वायरी। देखते हैं कौन सी बस है अपनी। ये केलोंग वाली बस है क्या? केलोंग वाली बस, अच्छा वो है। ओके टिकट ऑनलाइन टिकट ली थी मैंने। ओके तो दोस्तों ये है अपनी बस दिल्ली मनाली कोलोंग। अब देखिए बस की हालत ऐसी है कुछ, पर जो भी है बढ़िया है। अंदर चलते हैं। तो दोस्तों ये बस है जो मेरे पीछे है। तो 2 बस चलती हैं, एक तो 2:30 बजे और एक 3:45 जो केलोंग तक जाती हैं। फिर केलोंग के बाद फिर आपकी बस वहाँ से एक्सटेंड होती है लेह तक के लिए। तो आज जैसे यहाँ इंक्वायरी पे बता रहे हैं कि बस ख़राब हो गई थी 2:30 बजे वाली, या कम पैसेंजर थे, तो एक ही बस में जाने वाली हैं जो पीछे खड़ी है 3:45 वाली बस। तो इसका पहुँचने का टाइम वही 1.5 घंटे ऐड कर लीजिए, यानी कि 12-1 बजे तक ये कल कोलोंग पहुँचेगी। तो सेम ही जर्नी होने वाली है, कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है। तो आप मान के चलिए या तो 2:30 बजे बस जाएगी लेह वाली या 3:45 पे। तो अभी मैं जा रहा हूँ 3:45 वाली बस से। बाकी दोस्तों अब अगर आप चाहते हो कि वोल्वो बस से जाना तो आप वोल्वो बस से भी जा सकते हो। 5 बजे चलती है वोल्वो बस यहाँ दिल्ली कश्मीरी गेट से, पर मैं जाऊँगा ऑर्डिनरी बस से जो मेरे पीछे लगी हुई है। तो दोस्तों वी आर लीविंग कश्मीरी गेट बस स्टैंड। एग्जैक्टली 3:45 पे ये बस निकल चुकी है। देख सकते हैं मजनू का टीला पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट हम। सामने है तिब्बतियन कॉलोनी इन दिल्ली और निकल रही हैं करनाल की तरफ हम लोग।
दोस्तों करीब करीब 3.5 घंटे दिल्ली से चल के हम लोग करनाल और कुरुक्षेत्र के बीच में करीब करीब 50 किलोमीटर हैं अम्बाला कैंट से, और यहाँ पे रुके हैं। मतलब एक शॉर्ट ब्रेक के लिए 15 मिनट का ब्रेक है, और ये HRTC की बस और हरियाणा रोडवेज की बस स्पेसिफिकली इसी जगह पे रुकती हैं। और 145 किलोमीटर हम ऑलरेडी डिस्टेंस कवर कर चुके हैं 1024 में। अभी भी प्लेन्स में चल रहे हैं, इवनिंग का टाइम हो गया है। सामने इधर इनका एक वॉशरूम है जहाँ पे मैं अभी थोड़ा हल्का होके आया, और बाकी सामने है यहाँ पे करनाल कुरुक्षेत्र वाला, और ये पीछे खड़ी हुई है अपनी बस। तो जस्ट शॉर्ट ब्रेक है, थोड़ा सा कुछ ड्रिंक्स वगैरह मैं यहाँ से सामने से ले लेता हूँ, और फिर अपनी जर्नी करते हैं कंटिन्यू। तो दोस्तों पहुँचने वाले हैं अम्बाला, ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं। तो दोस्तों जगह है अम्बाला कैंट, और टाइम हो रहा 8:25, और यहाँ पे थोड़ा सा एक काफ़ी शॉर्ट ब्रेक होगा। यहाँ पे बस रुकेगी 1-2 मिनट के लिए, कोई पैसेंजर चढ़ना चाहता है तो यहाँ से चढ़ सकते हैं अम्बाला कैंट। दोस्तों अपनी बस चल पड़ी है टुवर्ड्स द चंडीगढ़। चंडीगढ़ है यहाँ से 49 किलोमीटर। देखते हैं कितना टाइम लगता है। दोस्तों आफ्टर 5 मिनट ब्रेक बस लीविंग चंडीगढ़ बस स्टैंड सेक्टर 43, और यहाँ पे काफ़ी क्राउड हो चुका है बस के अंदर। और अगर टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर यहाँ पे मतलब ठीक है, दिल्ली से थोड़ा सा कम है, बट स्टिल कंफर्टेबल नहीं है। देखते हैं कि कहाँ जैसे जैसे पहाड़ों की तरफ अप्रोच करेंगे आई थिंक टेम्परेचर डाउन होता जाएगा प्रॉबेबली। जहाँ पे भी नेक्स्ट लोकेशन पे ये बस रुकेगी खाने के लिए। यहाँ पर ये बस रुकी हुई है डिनर के लिए, रात के खाने के लिए, रूपनगर पंजाब में। तो अभी पहाड़ों की चढ़ाई अभी स्टार्ट नहीं हुई है, तो अभी प्लेन्स पे ही चल रहे हैं। तो उससे पहले 20 मिनट का यहाँ पे ब्रेक है, तो अंदर जाके कुछ हल्का सा खा लेते हैं, देखते हैं कि अंदर क्या है। ये है रूपनगर, और सामने ये हाईवे जिससे हम लोग आ रहे हैं, और ये खड़ी हुई हमारी बस, और सामने है ये कोई एक ढाबा। तो चलते हैं जल्दी से, टाइम आप देख सकते हैं। तो दोस्तों कड़ी चावल मैंने किया है ऑर्डर, आने देते हैं और फिनिश करते हैं। अब टाइम देख लीजिए 11:20। 20 मिनट का ही ब्रेक है यहाँ पर। दोस्तों ये मंगा लिया मैंने सिंपल सा। प्याज है क्या? अनियन प्याज दे दो यार। दोस्तों क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो गया है, 11:15 हो रहे हैं, तो काफ़ी भूख भी लग गई है। तो ठीक ही है, कुछ हैवी नहीं खाना चाहता था इसलिए मैंने ये लिया। उन लोगों ने थोड़ी दाल भी दे दी है, तो टेस्ट इनका नॉर्मल है। आप ज़्यादा अच्छा भी नहीं बोल सकते, ख़राब भी नहीं बोल सकते, बट पेट भरने के लिए काफ़ी है। फिनिश कर लेता हूँ, फिर मिलता हूँ आपको।
तो दोस्तों सुबह के 5:30 बज रहे हैं करीब करीब, और काफ़ी ठंडा है बाहर इस लोकेशन पे आके। दोस्तों कुल्लू बस स्टैंड पहुंच चुके हैं हम लोग। 6:45 अभी टाइम हो रहा है। यह है कुल्लू बस स्टैंड। ये सारी HRTC की बसेस खड़ी हुई है। कितना ब्यूटीफुल व्यू आ रहे हैं इधर से, आप देखिए पूरा कुल्लू वैली के। तो दोस्तों खड़ा हुआ हूँ कुल्लू के बस स्टैंड पे। 15 मिनट का ब्रेक है और यहाँ से मनाली है कम से कम मान के चलिए 1 घंटे की डिस्टेंस पर, और 1 घंटा लगना चाहिए मनाली के लिए। यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये बस स्टैंड है, और अभी आई थिंक कुछ दिनों पहले ही बना है, तो वॉशरूम वगैरह सारी चीज़ें काफ़ी क्लीन है यहाँ पे कुल्लू बस स्टैंड पे। तो नाउ बस लीविंग द कुल्लू बस स्टैंड। तो दोस्तों मनाली हम लोग पहुंच चुके हैं, और ये जो बस है रिवर साइड जो बस स्टैंड है वहाँ तो नहीं रुकी, और ये जा रही है ऊपर वाले बस स्टैंड में जो मार्केट में है मनाली मॉल रोड के पास। देखिए कितने ब्यूटीफुल सीन्स हैं, एंजॉय कीजिए व्यूज़। तो लो जी पहुँच गए मनाली बस स्टैंड जो मॉल रोड पर है। HRTC बस स्टैंड मनाली, और देखिए वो सामने जो पिक्चर दिखाई दे रही है उसमें 4 पासेज आई थिंक 12 लाचला, नकीला, लाचुंगला और तेलंगला जो पासेज हैं वो दिखाए गए हैं। मूवमेंट्स ऑफ HRTC बस निकल रही है यहाँ से मनाली बस स्टैंड से, मॉल रोड बस स्टैंड से, और करीब करीब 3 घंटे लगने चाहिए यहाँ से केलोंग तक पहुँचने में। मतलब 12 बजे तक हम लोग केलोंग पहुँच जानी चाहिए अगर बस अपनी स्पीड से, ठीक स्पीड से जाती है, कोई ट्रैफिक वगैरह नहीं मिलता है तो दोस्तों इस रूट पर मैं भी फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, तो मैं भी काफ़ी एक्साइटेड हूँ इस जर्नी को लेके। मैं भी कभी अटल टनल इस साइड में कभी नहीं गया, तो मेरा ये फर्स्ट टाइम है कि मैं मनाली के ऊपर जा रहा हूँ। तो देखते हैं कि कैसा रहता है। तो दोस्तों ये अटल टनल की एंट्री। तो कीजिए आप अटल टनल का व्यू एंजॉय। तो हम साउथ साइड से अटल टनल में एंटर कर रहे हैं। 10,040 फीट। तो दोस्तों बीच में आप रोक नहीं सकते हैं। 15 मिनट का ये स्ट्रेच है, 15 मिनट लगते हैं अप्रॉक्सीमेटली इस टनल को क्रॉस करने में।
और जैसे मेंशन है नो स्टॉपिंग, आप बीच में कोई रोक नहीं सकता है यहाँ पे, और आपको कंटिन्यूसली चलते रहना है। और ये करीब आपके 3 से 4 घंटे आपके सेव करती है। जब पहले अटल टनल नहीं हुआ करती थी तो 3 से 4 घंटे एक्स्ट्रा लगते थे मनाली कलोंग के बीच में, तो 3 से 4 घंटे इससे सेव हो जाते हैं और 46 किलोमीटर कम चलना पड़ता है। तो ये है हमारी अटल टनल, वर्ल्ड की वन ऑफ हाईएस्ट टनल, 10,400 फीट। BRO को सलाम है इस चीज़ पे, बहुत अच्छा काम किया है BRO ने, एक सलूट तो बनता ही है यार। तो दोस्तों यहाँ से अटल टनल ख़त्म होती है और हम एंटर करते हैं शुशू में, लाहौल वैली में। अब इसके बाद जो लैंडस्केप हैं वो कम्प्लीटली चेंज होना स्टार्ट हो जाएंगे। और पीछे आप देख सकते हैं वहाँ थी अटल टनल जो अभी जस्ट हमने क्रॉस की। ये सामने वाला पहाड़ तो कितना मैग्निफिशेंट लग रहा है, अद्भुत दोस्तों। देखिए वो काफ़ी जैसे जैसे हम हाइट्स की तरफ अप्रोच करते जा रहे हैं और लैंडस्केप और भी ज़बरदस्त मैग्निफिशेंट होते जा रहे हैं। तो दोस्तों जगह है टांडी विलेज। यहाँ पे इंटरसेक्शन होता है चंद्राभागा 2 रिवर्स का, और वी आर क्रॉसिंग द टांडी ब्रिज। और कलोंग यहाँ से है 7 किलोमीटर। फाइनली पहुंच गए हैं कलोंग। ये आई थिंक कलोंग का मार्केट है, मेन मार्केट ऑफ कलोंग। जा रहे हैं हम लोग बस स्टैंड की तरफ। तो दोस्तों फाइनली कलोंग पहुंच चुका हूं और टाइम हो रहा है करीब 11:45। और ये 20 घंटे की ये जर्नी रही दिल्ली से। कल दिल्ली से 3:45 पे स्टार्ट किया, तो अभी हो रहे हैं 11:45। ऑलमोस्ट 20 घंटे हो चुके हैं हमें ट्रैवल करते हुए। हाँ, मतलब काफ़ी थकान भरी रही, रात को सो नहीं पाए। और बट जैसे जैसे हम हाई एल्टीट्यूड की तरफ बढ़े और मौसम ठंडा हुआ तो थकान नहीं हुई। अब
अब सबसे बड़ा टास्क है कि कल की बस के लिए टिकट बुक कराना, पर ये बता रहे हैं कि कल की बस की सारी टिकट ऑलरेडी बुक हो चुकी हैं, यानी कि कल जो सुबह 5 बजे जो बस जा रही है उसकी बुकिंग मिलना मुश्किल है। और उसके लिए दोबारा से एक बार 5 बजे आना पड़ेगा, और नहीं मिलती है तो फिर अगले दिन कल यानी कल 10 बजे मॉर्निंग में आते हैं और अपनी टिकट बुकिंग कराते हैं उसके नेक्स्ट डे के लिए, यानी परसों के लिए। तो बस यही है, क्यूट सा बस स्टैंड है ये, और निकलते हैं यहाँ से। दोस्तों ये था पार्ट 1 दिल्ली टू लेह लद्दाख बाय HRTC बस, और पार्ट 2 में मैं आपको मिलता हूँ। और अब निकलता हूँ केलोंग अपना होटल के लिए, और बाकी नेक्स्ट अपडेट्स मैं आपको देता रहूँगा। तो स्टे ट्यून्ड, और आपको कोई कमेंट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाय।